2% जीरो सम गेम का क्वेश्चंस बन जा रहा है। मैम असाइनमेंट क्वेश्चन वाला जो उसमें दिए उसमें बैलेंस अनबैलेंस दोनों का एग्जांपल देना है क्या? बैलेंस और अनबैलेंस नहीं, बैलेंस ही दो। बैलेंस अनबैलेंस को भी तो हम लोग बैलेंस से ही सॉल्व करते हैं ना, सिर्फ बैलेंस कर दीजिए। यस मैम। अनबैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जल्दी से सबमिट कर दो। मैम असाइनमेंट जमा करने का डेट कब तक है? 4th लास्ट डेट, 4th तक जमा कर दीजिए किसी भी हाल में। 4th को संडे है ना, 3rd यस मैम। तक कर दीजिए। ओके मैम। ये बात है। चलो आज हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो उसमें क्वेश्चंस क्या होता है, 2% जीरो सम गेम जैसे हम सॉल्व करते हैं उसी को हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 2% जीरो सम में गेम में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो नोटिस करने वाली होती है वो ये है, अगर आपके पास ए और बी दो वैल्यूज हैं तो 2% जीरो सम गेम में क्या होता है, आपके पास जो आउटकम्स होंगे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे C11 C12 लाइक C11 C12 C21 C21 एंड C22, ये हमारे पास वैल्यूज होता है जो एक्चुअल आउटकम होता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम ग्राफिकल मेथड को हम इस्तेमाल कब करते हैं, ये तभी हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स हो। जब भी कैलकुलेशन आप सॉल्व करोगे 2% जीरो सम गेम का, तो मैट्रिक्स हमेशा 2x2 होगा। अगर 2x2 मैट्रिक्स है तभी आप अप्लाई कर सकते हो 2% जीरो सम गेम। लेकिन मान लो अगर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए जहां हमारे पास 2x m या फिर m×2 इस तरह का वैल्यूज आ जाए। हाँ विकास बोलिए, क्या बोल रहे हैं? रोल नंबर 9 बैच 1, डू यू वांट टू से समथिंग? मैम आप बैच 2 में गलत लिंक बता दिए हो, इसलिए बॉयज लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्या बता दिया मैंने? गलत लिख गलत। दिया है। यस मैम। एक मिनट। अच्छा इसी वजह से कम स्टूडेंट हैं क्या? जस्ट वेट, बॉयज के ग्रुप में। यस मैम। ओके just a minute. मीटिंग ID 4139। सेम लिंक है। मैम पासवर्ड चेंज है बट अच्छा पासवर्ड चेंज है।
चलो ठीक है, अब हो गया ना। टू इज टू थ्री। यस मैम। सो हमारे पास जब भी ये लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कॉलम इंटू रो, कॉलम इंटू रो इंटू कॉलम। सो रो टर्म कितना है, कितने रोज हैं, 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2 इंटू 3 ऑप्शन है। अब इस केस में हम ये 2% जीरो सम गेम अप्लाई नहीं कर सकते। अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जहां पे ये ऑप्शन, एक चीज हमेशा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब एक टर्म 2 हो, एक टर्म 2 हो मीन्स आपके पास कॉलम या रो कोई फैक्टर है वो 2 हो तब आप, और दूसरा कुछ भी 3, 4, 5, 6, 8 कुछ भी हो, तब आप ग्राफिकल मेथड से पहले सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उस ग्राफिकल मेथड से उसको रिड्यूस करेंगे वापस से इस फॉर्म में, तब आपको सॉल्यूशन निकालना है। जब भी गेम थ्योरी का ऐसा क्वेश्चन हो जहां 2x2 का मैट्रिक्स मिल जाए, डायरेक्टली 2% जीरो सम गेम से सॉल्व कर दो। अगर 2 क्रॉस समथिंग मिले, 2 क्रॉस समथिंग मीन्स 2 क्रॉस m और m क्रॉस 2, ऐसा फंक्शन मिल जाए तो आपको ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करके वापस से इस फॉर्म में लाना होगा, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और भी तरीका है, लेकिन पहले हम लोग ग्राफिकली भी इसको सॉल्व करते हैं। अगर मेंशन कर दिया एग्जाम में कि आपको करना है, तब आपको इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पे आपका 2x3 कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जहां मानिए आपके पास A और B 2 पर्सन है, जो गेम है वो इस तरह का है, कुछ मान लो वैल्यूज ले लो, इसकी स्ट्रेटजीज 1, 2, 3 है। सपोज दिस इज 1 स्ट्रेटजी 1, 2, दूसरे की स्ट्रेटजी जो है वो 3 है, दैट इज 1, 2 और 3। सो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, 2x3 का मैट्रिक्स बनेगा। अब इसी का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज दिस इज 1, दिस इज 8, दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 11 एंड दिस इज 12, सॉरी 11 एंड 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना हो तो हम लोग एक चीज जो रीजन है वो ध्यान देना, 2 इंटू m या m इंटू 2 क्वेश्चन जो है, ये फंक्शन, ये टर्म हम लोग इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि हमारे पास जब भी ये 2 फैक्टर मिल जाता है तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 2 किसका फैक्टर है, 1 एंड 2, सिर्फ स्ट्रेटेजी A की है, तो मान लो आप एक पॉइंट कंसिडर कर लो, दैट इज फॉर A1 स्ट्रेटेजी ऑफ A1, फर्स्ट स्ट्रेटेजी ऑफ A, एंड मान लीजिए ये A2 जो है वो सेकेंड स्ट्रेटेजी ऑफ A है, और एक लाइन ये हो जाएगा, दूसरा लाइन ये होगा। किसके लिए ये हम लोग फैक्टर अप्लाई करेंगे, जो फैक्टर A का अगर फैक्टर 2 स्ट्रेटेजी के, जिसके पास भी 2x m और m×2 में जो भी हो, जिसका फैक्टर 2 होगा, जिसके पास सिर्फ 2 स्ट्रेटेजी होगी, हम लोग ग्राफ उसके बेसिस पे बनाएंगे। अब अगर इसमें देखें तो आपको ग्राफिकली अगर यहाँ देखो वैल्यूज, तो सारा का सारा वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। मान लीजिए आप यहाँ से लेके चलो, दिस इज 0.0, जो वैल्यूज है मैक्सिमम वैल्यू 11 जा रहा है, तो 0, 1, 2 कुछ ऐसा लिख सकते हैं, सपोज 2 कर लें, 4, 6, 8, 10, 12। इसी तरह सेम स्केल हम यहाँ ले लेते हैं, दिस इज 0, दिस इज 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ये वैल्यूज हमारे पास है। अब इस वैल्यूज को आपको ग्राफ में शो करना पड़ेगा। कैसे मिलेगा, देखिए पहला वैल्यू है 1, जब A का वैल्यू फर्स्ट स्ट्रेटेजी 1 एंड 8, हमें इस तरह से ग्राफ शो करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 वैल्यूज सेट ऐसा आ रहा है, ये सेट ऐसा है, ये सेट ऐसा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज देना है। जब A का फर्स्ट स्ट्रेटेजी 1 है तो सेकेंड स्ट्रेटेजी 8 है। अब देखो 1 वैल्यू कहाँ आ रहा है, अराउंड दिस, ये वैल्यू हमारे पास 1 है। सपोज 0 और 2 के मिड में कहीं ना कहीं 1 होगा,
और दूसरा वैल्यू जो है वो 8 है। सो 8 कहाँ है आपके पास? दिस इज 2, 4, 6 एंड 8 ये वैल्यू। सो इस पॉइंट को ऐसे मिला दो। इसी तरह दूसरा बी, ए का सेकेंड स्ट्रेटजी B2 3 एंड 5 है। सो 3 एंड 5 कहाँ मिलने वाला है? ए का 1, दिस इज 3 वैल्यू आपको यहाँ कहीं ना कहीं मिल जाएगा, एंड बी का 5, मतलब A2 जो है वो 5 मिल रहा है। सो A2 का 5 वैल्यू आपको कहाँ मिलने वाला है? ये वैल्यू। सो यहाँ पे ये इक्वेशन इस तरह से जाएगा। इसी तरह थर्ड 11 एंड 2, सो 11 एंड 2, 11 फैक्टर कहाँ होगा? यहाँ होगा, और 2 जो है वो ये फैक्टर होगा यहाँ पे आपके पास। सब इस इक्वेशन को अगर मैच कराएं तो ये इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो फर्स्ट हम लोगों को मिला था B1, दिस वन, ये हमें मिला था B1 की स्ट्रेटजी। सेकेंड जो लाइन मिला था वो ये था, दैट इज B2, और ये थर्ड लाइन है वो B3 की स्ट्रेटजी। और ए पे आप B3 का ग्राफ बना रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना होता है? हमें वो पॉइंट ढूंढना है फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे देखना है जो सबसे अपर पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो ढूंढे जो सबसे अपर होगा। अब बताओ मुझे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ रहा है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ रहा है, इसमें अपर पॉइंट कौन सा होगा? बता सकते हैं? दोनों पॉइंट में अपर पॉइंट कौन सा होगा? कौन सा पॉइंट है जो अपर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? बता सकते हो? बोलो तो। कोई भी बताइए क्या होगा? पॉइंट अपर होगा? ये ग्राफ जो डिपेंड कर रहा है ये B2 और B1 पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये ऐसे जा रहा है, ये वाला फैक्टर इधर से ऐसे जा रहा है, और दूसरा फैक्टर 4 तक, यहाँ मैक्सिमम पॉइंट है वो 5 है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम जो है ये शुरू हुआ है 0 से एंड जा रहा है आपका कहाँ तक? 8 तक। तो कौन सा पॉइंट होगा अपर? ग्राफिकली अगर इस चीज को एनालाइज करो तो बता सकते हो अपर पॉइंट कौन सा होगा? जो भी अपर पॉइंट होगा उसी पे हमारा सॉल्यूशन डिपेंड करता है। सो अगर यहाँ देखिएगा तो ये जो लाइन जा रहा है, अगर इस लाइन पे फोकस करें तो देखिए ये पॉइंट ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो ऑब्वियस सी बात है जो ये पॉइंट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि आपका ग्राफ इस तरह से जा रहा है। तो ग्राफ यहाँ से ऊपर बढ़ रहा है, जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। अब ये पॉइंट देखो किस पे डिपेंड करता है, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? इस B2 स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है और B1 स्ट्रेटजी पे डिपेंड, सॉरी B1 पे नहीं डिपेंड करता है, B2 पे डिपेंड करता है। B1 तो ये वाला पोर्शन था तो इस पे डिपेंड नहीं करता, एंड B3 पे डिपेंड करता है। तो B2 और B3 पे डिपेंड करता है। अब देखो B1 जो है वो इंडिपेंडेंट हो जा रहा है, तो जब हम इस केस को, इस मैट्रिक्स को हमें रिड्यूस करना है 2 into 2 में, सो 2 into 2 में जब इसको रिड्यूस करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था जिस पे डिपेंड कर रहा है हमारा वैल्यूज, हमारा सॉल्यूशन, हम उस फैक्टर को कंसिडर करेंगे, बाकी फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए A1 A2 तो ऑलरेडी डिपेंडेंट है, 2 into 2 के फॉर्म में है, तो हमें ये तो सॉल्यूशन लेना ही है। और इस फैक्टर में जो दूसरे वाले केस में देखिए तो यहाँ पे B2 और B3 डिपेंड कर रहा है, तो A1 वाला टर्म हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि A1 पे सॉल्यूशन डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स हो जाएगा 3 5, 1 वाला टर्म जो है वो डिलीट हो गया, सो 3 and 5 and 11 and 2 ये वाला फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बना है वो 2 cross 2 का मैट्रिक्स बन गया। अब ये 2 cross 2 का मैट्रिक्स बन गया है, इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली उसी तरह करेंगे जैसा हम 2% जीरो सम गेम में करते थे। तो इन दोनों का डिफरेंस, 3 and 2 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? सॉरी 3 and 2 का नहीं, 5 and 2 का डिफरेंस, दैट इज 3,
तो इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ लिखने वाले हैं 3, और इन दोनों का 11 एंड 3 का डिफरेंस जो होगा 8, वो हम यहाँ लिखने वाले हैं 2% जीरो सम गेम में जैसे सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करें तो 3 + 8 11, सो 3/11 जो होगी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यहाँ 8/11 जो होगी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंस 3 और 5 का डिफरेंस लेंगे, दैट इज 2, तो यहाँ लिखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 11 और 2, दैट इज 9, वो यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों का टर्म प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में 9 / 9 + 2 11 ये हो जाएगा, 2 / 9 + 2 11 ये हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए हमारे पास जो बनता है, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए वो क्या है, ए के पास तो 2 ही स्ट्रेटजी है, तो जो भी है वो ऑप्टिमल ही है। दोनों केस में हम कंसिडर करेंगे तो ए के पास जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है वो हमारे पास 3/11 और 8/11 ये है। इसी तरह बी का ऑप्टिमल स्ट्रेटजी देखें तो बी से एक टर्म रिमूव हो गया है, तो बी तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इसी तरह अगर ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ बी हम कंसिडर करें तो वो हो जाएगा, यहाँ पे बी के पास 3 स्ट्रेटजी थी जिसमें से एक स्ट्रेटजी डिलीट हो गया है, मतलब ये टर्म यूज नहीं हो रहा है, तो आप इसको मान लो कंसिडर कर सकते हो दिस फैक्टर इज 0। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है, B2, दैट इज ये हमारे पास 9/11 हो जाएगा, और दूसरा जो है वो 2/11 हो जाएगा। सो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ बी मिल गया हमें। अब इसके बेसिस पे हमें वैल्यू ऑफ द गेम निकालना है। सो वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकालते हैं, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ, और इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो हमें ऑप्टिमल स्ट्रेटजी का जो भी वैल्यू ऑफ द गेम है वो मिलता है। तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या हो जाएगा, या तो इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करो या इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करो। सो 3 × 3, सो ये वैल्यू ऑफ द गेम जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 3 × 3/11, दैट इज 9/11 प्लस ये फैक्टर है हमारे पास 8, और ये तो 8 × 5 दैट इज 40/11। सो जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 49/11। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द गेम। हमें इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैट्रिक्स जो है वो इस फॉर्म में ना दे, 49/11 वैल्यू ऑफ द गेम आ सकता है, बट ये प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये वैल्यू ऑफ द गेम है। सो दिस इज द गेन ऑफ ए, और जो भी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है वो हमारे पास ये आ रहा है, और इस तरह से हमें सॉल्व करके आंसर तक पहुंचना है। सो ये सॉल्यूशन है। अब मुझे बताओ इसमें कोई डाउट है? ये हमारे पास क्वेश्चन था, केसेस ये होंगे तब हमें सॉल्व करना है। ग्राफिकली इसको सॉल्व करके जो भी इररिलेवेंट टर्म है, अगर एक से ज़्यादा स्ट्रेटजी है तो हमें सबसे पहले यही करना होता है कि सॉल्यूशन हमें 2x2 मैट्रिक्स में लाना है। तो जो भी जिस पे डिपेंडेंट है वो वैल्यूज लेना है, जिस पे डिपेंडेंट नहीं है वो नहीं लेना। सो यहाँ पे B2 और B1 पे, सॉरी B2 एंड B3 पे डिपेंडेंट था ये ग्राफ, तो B2 और B3 वाले फैक्टर को हम लोग यहाँ रखे हैं, B1 वाले पोर्शन को डिलीट कर दिए, और उसके बेसिस पे ऑप्टिमल स्ट्रेटजी और वैल्यू ऑफ द गेम डिफाइन कर रहा है। बताइए कोई डाउट है इसमें या नहीं, या फिर है तो बताओ। क्या फिर से मैम बता देती थी, फिर से बता दे, सेम ही क्वेश्चन। चलो ठीक, ध्यान से दूसरा ही बता दिया था। ध्यान से देखो इस बार, ठीक है। A एंड B हमारे पास 2 फैक्टर है। क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास 2x3 मैट्रिक्स है,
और जब भी 2 क्रॉस 2 रहेगा तो डायरेक्टली जैसे सॉल्व करते हो वैल्यू ऑफ द गेम 2% जीरो सम गेम में वैसे ही कर लेना है। 2 into 3 या 3 into 4 या फिर कुछ भी टर्म 2 into समथिंग हो तब हमें ये ग्राफिकल मेथड यूज करना है। सो मान लीजिए आपके पास बी के पास 3 स्ट्रेटजी है 1 2 3, ध्यान से देखिए 1 2 3 ये 3 स्ट्रेटजी है हमारे पास, लेकिन ए के पास सिर्फ 2 स्ट्रेटजी है। जैसे मार्केट के लिए प्लानिंग अगर अप्लाई करते हैं तो कोई एक कंपनी है जो 2 ही स्ट्रेटजी अप्लाई करने के सिचुएशन में है और दूसरा जो पर्सन है जो दूसरी कंपनी है वो एक से ज्यादा स्ट्रेटजी अप्लाई करने के कंडीशन में है। सो यहाँ पे क्वेश्चन था आपके पास दैट वाज 1 and 8, 3 and 5 and 11 and 2, मान लो ये है। तो ये फैक्टर हमारे पास है, इसको ग्राफिकली शो करना है। जब भी ग्राफिकली इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले उस पॉइंट पे फोकस करो जिसकी स्ट्रेटजी 2 होगी। तो यहाँ पे 2 स्ट्रेटजी ए की है, बी की स्ट्रेटजी 3 है, तो हमें 2 जिसकी स्ट्रेटजी है वो चूज करना है। इस कॉलम मैट्रिक्स, ये कॉलम और रो मैट्रिक्स जो मिल रहा है उसमें से 2 फैक्टर जिसका है वही फैक्टर हमें लेना है और उसमें से एक पॉइंट ए को कंसिडर कर लीजिए आप, दूसरा फर्स्ट पार्ट, और दूसरा वाला को कंसिडर कर लीजिए ये, जिसको आप A1 A2 से लिख सकते हैं, A1 फॉर फर्स्ट स्ट्रेटजी, A2 फॉर सेकंड स्ट्रेटजी। इस तरह से 2 लाइन, इन 2 लाइन के बीच ही ग्राफ बनेगा और ये तभी बनेगा जब आपके पास 2 ही ऑप्शन हो, तब 2 से ज्यादा ऑप्शन होगा तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, सो हम इस सिचुएशन में हमें जो भी ज्यादा फैक्टर है जिसके पास ज्यादा स्ट्रेटजी है वो चीज हम यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहले उसमें फोकस करना है जिसका 2 स्ट्रेटजी हो। अब 2 स्ट्रेटजी में देखो यहाँ पे इसको ग्राफिकली शो करना है। ग्राफ में शो करने में हम लोग क्या करते हैं, स्केलिंग करते हैं। स्केल कर लो, जैसे XY का ग्राफ बनाते हो स्केलिंग करते हो, वैसे ही यहाँ पे ग्राफ का स्केलिंग करना है। तो ये 1 हो गया, मान लो 0, स्केलिंग आप पे डिपेंड करता है, 2 4 6 कुछ भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 0 नहीं शुरू करके आप और नीचे चले जाओ, यहाँ से शुरू कर लो। सपोज दिस इज 0, दिस इज 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये ग्राफ है। ये 11 तक जा रहा है, मैक्सिमम नंबर 11 है इसलिए मैंने 11 तक लिया है। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ग्राफ बनाना है, तो एक पॉइंट 1 है, दूसरा पॉइंट 8 है। ग्राफ कहाँ बनेगा, दिस पॉइंट इज 1, दिस इज 1। मान लो इसको हम डिफरेंट कलर से कर दें, ये पॉइंट 1 है, ये फैक्टर, और दूसरा 8 है। 8 कहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फैक्टर है। अब इसको ग्राफ को मिलाओ, इस पॉइंट दोनों पॉइंट को मिला लोगे, यही ग्राफ बन रहा है। और ये ग्राफ किसके बेसिस पे बना, A1 और A2 तो इधर है, तो ग्राफ जो बन रहा है वो B का बन रहा है। तो ये B का फर्स्ट स्ट्रेटजी का ग्राफ बना है, दिस इज B1। अब सेकंड केस में आइए, 3 और 5 है, तो 3 और 5, अब इधर से 3 लीजिए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये पॉइंट है। और दूसरे केस में 3 और 5 है, इधर से 5 लो, 1 2 3 4 5 यहाँ। अब इस दोनों को मैच कराओ, इन दोनों फैक्टर्स को, यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज, ये क्या बना, बी का जब सेकंड स्ट्रेटजी आपने लिया तब ये ग्राफ बना। इसी तरह थर्ड स्ट्रेटजी में आ जाओ, 11 और 2। सो 11 है यहाँ पे ये पॉइंट, और 2 है कहाँ होगा, यहाँ पे, दिस इज 1, दिस इज 2, ये फैक्टर। अब इन दोनों का मैच कराइए, सो ये ग्राफ बन रहा है। ये ग्राफ किसका बना है, दिस इज B3। ये बनने के बाद जब सॉल्यूशन हमें ढूंढना है कि सॉल्यूशन कैसे निकालना है, पहले तो ग्राफिकली शो कर देंगे। अब ये पोर्शन जो है वो सॉल्यूशन बताता है, ये पोर्शन। अब इस पोर्शन के सॉल्यूशन में देखिए, जो मोस्ट अपवर्ड पॉइंट होगा, सबसे ज्यादा ऊंचा पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, ये 1 है, ये 2 है, ये भी इससे थोड़ा अपर हाई जा रहा है। जैसे जैसे इधर आ रहे हो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ देखो, ये जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा पीक पोजीशन होगा अगर हम लोअर डायरेक्शन से इधर से
नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो अगर यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम हाइट पे ये पॉइंट होगा। और ये जो पॉइंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है वो देखिए। सो ये फैक्टर, ये जो लाइन है, इस लाइन से और इस लाइन से ये मिलकर बना है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? B2 एंड B3 पे है या नहीं, ये बताओ। ये जो फैक्टर, ये पॉइंट जो मैक्सिमम मिला है वो किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? B1 का पार्टिसिपेशन है क्या यहाँ? B1 का ग्राफ तो नहीं है इसका पार्टिसिपेशन। B2 B3 पे ये डिपेंड कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम B1 पे ये बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा, तो B1 वाले पोर्शन को डिलीट कर देंगे। जब ये पोर्शन डिलीट हो जाएगा तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बन रहा है वो मैट्रिक्स ए बी का कौन सी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड कर रहा है? ए का तो 2 स्ट्रेटेजी था, वो रहेगा ही, ये चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन बी की स्ट्रेटेजी के फर्स्ट वाले पोर्शन को आप डिलीट कर दे रहे हैं, तो सेकेंड स्ट्रेटेजी और थर्ड स्ट्रेटेजी ही हमें यहाँ रिमेनिंग दिखने वाला है। अब सेकेंड स्ट्रेटेजी देखो क्या है, 3 and 5। थर्ड स्ट्रेटेजी 11 and 2। ए पे कोई चेंज नहीं आया, लेकिन हालांकि ये कॉलम चेंज हो गया है इसलिए इसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, बट ये वैल्यू हमें मिला। यहाँ से देखिएगा हमेशा मैक्सिमम पॉइंट जो होगा वो वैल्यू हमेशा होता है। अब इसको अब देखो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या हो गया, 2x2 का। अब ये जब 2x2 का मैट्रिक्स हो गया तब आपको इसको सॉल्व करना है, वही जो पुराना मेथड था हमारे पास 2% जीरो सम गेम वाला, वैसे ही हमें इसे सॉल्व करना है। तो बोलिए। सॉल्व हो जाएगा मैम, अब सॉल्व हो जाएगा। हाँ, बस इसी को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके 2% जीरो सम गेम के फॉर्म में सॉल्व कर देना, यही ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड में हम इररिलेवेंट टर्म जो है वो रिमूव करके 2x2 के फॉर्म में ला रहे हैं, उसके बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही करना है हमें। मैम अगर 2 into 4 या 6 रहेगा तो फिर कैसे, मतलब उसमें कितना को रिमूव करेंगे? हाँ, वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे भी क्वेश्चन बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो 2 into 4 रहे, 2 into 5 रहे, तो 2 टर्म सबसे पहले दिखना है कि 2 है या नहीं। 2 अगर नहीं है तब प्रॉब्लम है, तब हमें दूसरा प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ता है। एक फैक्टर अगर 2 मिल जाए तब ग्राफिकल सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये मान लो 5x3 हो जाएगा ना, तब हमें दूसरा मेथड पढ़ना है, तब हमें वो सॉल्व नहीं करना। लेकिन ग्राफिकली आप सॉल्व कर सकते हैं जब एक फैक्टर, एटलीस्ट एक फैक्टर 2 मिल जाए, ये फैक्टर 2 मिल जाए, तब एक फैक्टर 2 मिल जाएगा हमें सॉल्व कर लेंगे, हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम उससे भी बता देते हैं, जैसे मान लो वही सेम क्वेश्चन ले लीजिए, सॉरी सेम क्वेश्चन सेम पर्सन ले लीजिए, ए एंड बी जो हमेशा रहते हैं। ए और बी का एक ही स्ट्रेटजी हम 2 ही ले लेते हैं, 1 and 2। सपोज 1 फर्स्ट फैक्टर हमारे पास ये है, सेकंड फैक्टर ये है। बी में मान लो एक से ज्यादा स्ट्रेटजी है, चलो 4 5 बोल रहे थे ना, 4 का ही केस ले लेते हैं। 1 2, हालांकि इतना लिखना जरूरी नहीं है, बट लिखना इसलिए जरूरी है कि बाद में कौन सा फैक्टर रिमूव हो रहा है वो ध्यान में रहे, क्योंकि ये उस पर डिपेंड करेगा ना ग्राफ पे, कौन सा फैक्टर है कौन सा फैक्टर नहीं है। ये 5th फैक्टर। अब इतनी स्ट्रेटजी है इसके पास, सपोज फर्स्ट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग गेन इज 2 और -2 दोनों हो सकता है। दिस इज -1 and 4, this is 5 and this is -3, this is -2 and 1, 6 and 0, ये भी हो। अब देखो हमारा फोकस किस पे होगा, जिसका फैक्टर 2 है, A1 A2। तो ग्राफ में तो आपको सिर्फ वही करना है जिसका 2 फैक्टर हो। ये क्या है, मैट्रिक्स कितने का है, 2+5। यहाँ पे आपका A1 आएगा, हाँ 2 into 5 है ना, ये हो जाएगा A2। ग्राफ में यहाँ पे देखो 0, मैक्सिमम वैल्यू 6 जा रहा है और माइनस में -3 तक जा रहा है। तो मान लीजिए 0 0 हम लेके चलते हैं, दिस इज 0 0 -1 -2 -3, इसी तरह -2 -3,
स्केलिंग थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे, ग्राफ में आपका एग्जैक्टली आंसर आएगा। यहाँ पे आगे देखो 1 2 3 4 5 6 हम वैसे लिख दे रहे हैं। इसी तरह 1 2 3 4 5 और 6 ये लास्ट टर्म। यहाँ से आप सॉल्यूशन देखें तो a का वैल्यू पहले 2 और -2, तो a का वैल्यू 2 कहाँ मिलेगा? देखिए a का वैल्यू 1 ये था, 2 ये है, कलर डिफरेंट ले लो। a का वैल्यू 1, ये 2 फैक्टर है, और b का ये जो दूसरा वैल्यू मिल रहा है वो -2 मिल रहा है, मतलब यहाँ मिल रहा है। सो ग्राफ इस तरह से बनेगा। इसमें देखिए -1 एंड 4, तो -1 यहाँ है और 4 है 1 2 3 एंड 4, दिस इज 4। सो अब इस ग्राफ को मैच करा लो इस तरह से। सिमिलरली 5 एंड -3, तो यहाँ पे 5 ढूंढिए, दिस इज 5 एंड -3 में आपका यहाँ वैल्यू आ जाता है, दिस इज -3। सो इस तरह से यहाँ पे ग्राफ बना लोगे आप। नेक्स्ट में आ जाओ -2 एंड 1, तो ये फैक्टर -2 यहाँ है और जो वैल्यू है दैट इज 1 यहाँ पे, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगी इस तरह से। नेक्स्ट है 6 एंड 0, इधर का फैक्टर 6 है और उधर से 0 है, ये 0 वाला फैक्टर। अब देखो ग्राफ, आपको क्या करना है, यहाँ से ये सॉल्यूशन वाला रीजन बता रहा है। अब इधर अगर सॉल्यूशन वाला रीजन है तो मैक्सिमम पॉइंट कहाँ मिल रहा है बताओ तो? ये पॉइंट मैक्सिमम है क्या? ये पॉइंट मैक्सिमम है, ये पॉइंट मैक्सिमम है, ये पॉइंट है वही मैक्सिमम है, देखो है ना। सो दिस पॉइंट इज मैक्सिमम। अब यहाँ पे सॉरी मैंने एक गड़बड़ कर दिया, पॉइंट्स लिखा नहीं। 2n - 2 वाला जो टर्म था, 2n - 2, दिस इज b1, 1n - 4, सो 1 यहाँ से 1 सॉरी -1 एंड 4, सो ये जो फैक्टर है दिस इज b2। b3 जो है 5 और -3, तो यहाँ से 5 फैक्टर ये है, सो ये जो है वो b3 है। b4 -2 और 1 से आया है, सो -2 इज दिस 1 और 1, सो ये आपका डिपेंड कर रहा है b4, और b5 जो है वो लास्ट वाला है। अब देखो ध्यान से, ये जो इंटरसेक्शन बना है ये किस पॉइंट की वजह से बना है? ये पॉइंट, ये ग्राफ, तो ये ग्राफ कौन सा है? देखिए b2 -1 और 5, सॉरी ये फैक्टर देखो, वही मैक्सिमम पॉइंट कैसे हो? हेलो, हाँ यहाँ पे मैक्सिमम ग्राफ में नहीं दिख रहा है, ये मैक्सिमम बताओ। ग्राफ ये तो ग्राफिकली विजिबल है ना, देखो ये पॉइंट मैक्सिमम ले सकते हो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेना है जो कि मैक्सिमम हो, बताओ कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो मैक्सिमम दिख रहा है आपको? सपोज इरेज कर देते हैं हम इसको, चलो बताओ कौन सा पॉइंट दिख रहा है जो आपको मैक्सिमम दिख रहा है, बताइए। सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है? नीचे से जब आप जा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, मैक्सिमम पॉइंट क्या दिख रहा है बताइए? है ना, ये पॉइंट नहीं दिख रहा है मैक्सिमम। यहाँ पे देखो इससे नीचे तो ऊपर भी क्रॉस तो का इंटरसेक्शन कर रहा है ना मैम, ऊपर वाला भी यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये फिजिबल रीजन वाला जो एरिया है ना, वो ये एरिया है, ये पूरा एरिया है जो आप इस टर्म से ले रहे हैं, जो सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से देखो ये वाला जो है ना, सॉल्यूशन कैसे लेते हो लीनियर प्रोग्रामिंग में? जो सबको कवर कर रहा है, सबका टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन वही है ना जो सारी का टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई। बाकी केस में क्या कर रहा है, आप यहाँ अगर ले लो, सपोज आप ये पॉइंट लेना चाहते हैं मान लो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का, लेकिन बाकी इक्वेशन का तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। लेकिन अगर आप ये पॉइंट लेते हैं, सिर्फ ये रीजन लेते हैं, तो ये सारे इक्वेशन का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला रीजन। अब इस रीजन में आ गया समझ में, आ गया। ठीक है, इस रीजन में हमें मैक्सिमम पॉइंट लेना है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है देखो तो, B1 और B4 पे,
है ना। ये आपका ये B1 वाला ग्राफ इधर से आ रहा है देखो, और ये जो है वो B4 वाला ग्राफ बन रहा है। तो B1 और B4 पे डिपेंड कर रहा है। ए वाला जो टर्म था वो एज इट इज रह जाएगा हमारे पास ग्राफ। अब B1 और B4, बी में 1 लेना है यहाँ पे, इसलिए लिखना पड़ता है स्ट्रेटेजी वाला केस, क्योंकि बाकी सारा टर्म डिलीट हो जा रहा है। 1 और 4, अब 1 और 4 में देखो 1 का जो फैक्टर है वो आप लिखोगे, मतलब 2 और -2 लिखोगे। 4 वाले फैक्टर में ये, मतलब आपको ये लिखना है, ये फैक्टर लिखना है और ये फैक्टर लिखना है, बाकी टर्म जो है वो रिड्यूस हो चुका है। अब यहाँ पे देखो दिस इज -2 एंड दिस इज 1। अब इसको फिर से उसी तरह 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में आ गया, 2% जीरो सम गेम जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व कर लो, आ गया, दैट इज द आंसर। अब इसके आगे सॉल्व करके मुझे बताइए तो आंसर क्या आएगा, इज एग्जैक्टली इसका वैल्यू ऑफ द गेम क्या आ रहा है, और ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या आएगी। ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ए का स्ट्रेटेजी तो 2 ही है, इसी के बेसिस पे निकालते हैं ना ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी और वैल्यू ऑफ द गेम। वो निकाल के मुझे बताओ तो क्या आ रहा है आंसर, जल्दी से बन जाएगा 2-4 मिनट में, 2-3 मिनट में तो बन ही जाएगा, ये मैक्सिमम टाइम लगता है अगर, तो भी बताइए क्या होगा। मैम वैल्यू ऑफ गेन आ रहा है -6/7। -6/7 मतलब लॉस है। 6/7 कुछ गड़बड़ तो नहीं की हो, एक बार चेक करो तो। और -2/7 मैम। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, बन गया ना।